नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है एनसीईआरटी एजुकेशन लैब में। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो पिछली वीडियो में हम लोग त्रिभुज पाठ का भूमिका और प्रश्नावली 6.1 को सॉल्व किए थे। अब हम लोग देखते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं, प्रमेय 6.1 को सॉल्व करते हैं। ये प्रमेय बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है दोस्तों। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है यह प्रमेय, इसलिए इस प्रमेय को ध्यान से समझिएगा और याद रखिएगा। तो देखिए प्रमेय क्या कहता है। प्रमेय कहता है यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दोनों भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए खींची गई रेखा अन्य दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो इसका हम लोग चित्र बनाते हैं, क्या कहना चाहता है। तो एक त्रिभुज बना लीजिए। तो चलिए एक त्रिभुज बना लेते हैं। रेखा गणित समझने के लिए आपको बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आपको पीछे का याद रहेगा तभी आप इसे सिद्ध कर सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं। तो त्रिभुज बन गया है। त्रिभुज का नाम हम लोग रख देते हैं ABC। अब कह रहा है यदि किसी त्रिभुज, तो एक त्रिभुज बन गया एक भुजा के समांतर। तो चलिए BC भुजा के समांतर एक रेखा किस प्रकार से खींचना है। अन्य दोनों भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींचना है। तो चलिए खींच लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं DE समांतर BC है। प्रश्न में ही कहा है DE समांतर BC है। अन्य दोनों भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींच दिया है BC समांतर DE। अब कह रहा है खींची गई रेखा अन्य दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। यही सिद्ध करना है। तो प्रमेय सिद्ध करने का तरीका होता है, जो प्रश्न में दिया है पहले उसे लिखे, विशेष प्रतिज्ञा पहले लिखते हैं। तो विशेष प्रतिज्ञा में हम क्या लिखेंगे। माना कि त्रिभुज ABC के भुजा BC के समांतर DE इस प्रकार खींचा है, जो भुजा AB तथा AC को क्रमशः D तथा E पर प्रतिच्छेद करता है। तो विशेष प्रतिज्ञा आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। विशेष प्रतिज्ञा लिखने का तरीका होता है, जो इसमें दिया है, जो प्रमेय में दिया है या कोई भी क्वेश्चन में दिया है पहले उसी को लिखेंगे। तो एक त्रिभुज दिया है, मान लिए कि ABC वो त्रिभुज है, उस त्रिभुज का नाम ABC है और भुजा BC के समांतर DE इस प्रकार खींचा है कि भुजा AB को D पर और AC को E पर प्रतिच्छेद करता है। तो अब लिखेंगे कि सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है एक ही अनुपात में विभाजित करता है, इसलिए हो जाएगा AD बटा DB बराबर इसका अनुपात, इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात बराबर होता है। यही सिद्ध करना है। ये E बटा EC। अब करेंगे त्रिभुज में रचना करेंगे कि इससे बन सके, ये सिद्ध हो सके। तो रचना करेंगे
जीई लंब डालेंगे ए बी पर और डीएफ लंब डालेंगे एसी पर और डीसी और बीई को मिला देंगे। तो चलिए इसको लिखते हैं कि रचना किस प्रकार की है। रचना को लिखते हैं, जो रचना हम किए उसे हम लिखते हैं। तो रचना हम लोग देखिए इस त्रिभुज में हम लोग रचना क्या किए। तो इसको थोड़ा सा मैं मोड़ देता हूँ, दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर रचना जो किए हैं उसी को अब हम लोग लिखेंगे। तो रचना हम लोग किए जीई लंब ए बी, लिखिए यहाँ पर जीई लंब ए बी तथा अब क्या किए हैं डीएफ लंब ए सी, डीएफ लंब ए सी तथा देखिए डीसी और बीयू को मिलाए हैं। देखिए यहाँ स्क्रीन पर बी तथा डीसी को मिलाए हैं। तो यहाँ लिखिए तथा डीई बीई तथा डीसी को मिलाया। अब हम इसी रचना के आधार पर अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आगे महत्वपूर्ण बात है, अब इसे सिद्ध करने के लिए लिखेंगे प्रमाण। प्रमाण में हम लोग चलेंगे, देखिए ए डी ई त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल का अनुपात अब हम लोग निकालेंगे। तो त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बराबर क्या होगा, ये देखिए आप लोग ध्यान से देखिए। इसको मोड़ देता हूँ, नहीं समझ में दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये देखिए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो इसका आधार हो जाएगा ए डी और ऊंचाई हो जाएगा जी ई, क्योंकि इस पर लंब है। तो आधार लिखिए 1/2 गुना ए डी गुना जी ई क्योंकि लंब है। अब इसका अनुपात प्रश्न में ही कह रहा है, अब इसका अनुपात करेंगे। इसका अनुपात अब त्रिभुज बी डी ई चलेंगे। तो त्रिभुज एरिया ऑफ बी डी ई बराबर होता है 1/2 गुना आधार। इसका आधार हो जाएगा बी डी और इसका ऊंचाई यही रह जाएगा। देखिए क्या रह जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक त्रिभुज है और इसका आधार ए है। तो इसका ऊंचाई आप यहाँ से लेके यहाँ तक न लीजिएगा, ऊंचाई लंब होता है। तो इसका लंब जी ई है, तो इसका जी ई ही लिखेंगे। ए 1/2 जी कट गया। तो अब बचा ए डी बटा बी डी। अब दूसरा चरण में अब हम लोग चलेंगे, अब त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज अब चलेंगे ए ई डी में और सी डी ई में। तो ए ई डी 1/2 आधार होगा ए ई गुना इसका ऊंचाई हो जाएगा लंब इसका है जी ई। तो इसका हो जाएगा जी ई नहीं है डी एफ है। तो हो जाएगा डी एफ और बटा में है एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा करना है सी डी ई बराबर 1/2 इसका आधार हो जाएगा ई सी। तो ई सी गुना इसका ऊंचाई उसी प्रकार से डी एफ ही होगा डी एफ। तो डी एफ कट गया 1/2 कट गया। अब बचा ए ई बटा ई सी। अब इसमें बायां पक्ष को हम लोग बराबर करेंगे। तो बायां पक्ष में त्रिभुज ए ई डी बराबर है। ये देखिए त्रिभुज ए डी ई लिखे या ए ई डी लिखे। अब बी डी ई और सी डी ई को हम लोग किस प्रकार बराबर करेंगे कि दायां पक्ष हमारा बराबर हो जाए। बायां पक्ष बराबर हो जाएगा तो दायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा। तो अब देखिए त्रिभुज
BDE और CDE, त्रिभुज BDE CDE एक ही समांतर रेखा DE समांतर BC इसी समांतर रेखा के बीच स्थित है और इसका आधार एक ही है DE। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज CDE एक ही आधार क्या है? आधार है DE तथा समांतर रेखा, कौन सा समांतर रेखा है? DE समांतर BC है। DE समांतर BC के बीच स्थित है। तो हम जानते हैं कि जब एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच त्रिभुज बनते हैं तो वे क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। तो लिखेंगे स्थित है, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज BDE सॉरी ठीक से लिखता हूँ, BDE बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज CDE, एरिया ऑफ त्रिभुज CDE। तो ये देखिए, अब ये तो बराबर है त्रिभुज ADE और AED बराबर है और इसको हम लोग बराबर कर दिए, BDE और CDE को बराबर कर दिए। अब हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DBE बराबर हो जाएगा AED, एरिया ऑफ त्रिभुज AED बटा एरिया ऑफ त्रिभुज CDE बराबर हो गया। तो बायां पक्ष बराबर हो गया, इसलिए हम दायां पक्ष को भी बराबर कर सकते हैं। ये देखिए, ये बायां पक्ष है, ये बायां पक्ष पूरा बराबर हो गया, ये बायां पक्ष पूरा बराबर हो गया। तो इसको हम बराबर लिख सकते हैं, ये बराबर है तो ये बराबर लिख सकते हैं। तो हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं। अब हम लोग AD बटा DB बराबर, अब हम लोग लिख सकते हैं AE बटा EC। यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। ये देखिए, यही प्रूव करना था।